नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आप सबों के लिए बहुत ही जानने के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात भी हो सकती है। आज का यह टॉपिक, आज मैं ऐसी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए अचंभित करने वाली भी हो सकती है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस बात को, आज की इस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसा आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, 5 भारतीय विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड से पहले, आगे मैंने नहीं डाला है, आगे इसलिए मैंने नहीं डाला है क्योंकि आप लोगों को भी एक सस्पेंस होना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी बात बताने जा रहा हूँ जो आप सबों के लिए अचंभित करने वाली बात हो सकती है। तो जो मैं आज 5 विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ, 5 भारतीय विश्वविद्यालय जो वर्तमान में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में उसको जाना जाता है और हर दुनिया का हर एक देश के लोग, चाहे कोई भी देश के स्टूडेंट्स हो, वहाँ जाके वो पढ़ाई करना चाहता है। आज हम इसी विश्वविद्यालय के बारे में भी कुछ बातों को जानेंगे, पर यह वीडियो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को लेके नहीं है। हम 5 भारतीय विश्वविद्यालय को लेके इससे संबंधित आज का ये वीडियो में लाया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को यही बताने जा रहा हूँ, मैं सस्पेंस खोलने जा रहा हूँ कि यह वीडियो क्या है आज का। तो ये वीडियो जो है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहले हमारे भारत के 5 विश्वविद्यालय जो हैं, जो पूरी दुनिया में प्रख्यात था उस वक्त पे, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक नहीं बना था, उससे भी पहले हमारा भारत के 5 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पूरी दुनिया में नाम कमा चुका था और पूरे देश विदेश से हमारे देश भारत में आते थे और शिक्षा ग्रहण वे करना चाहते थे। जो अभी वर्तमान में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पोजीशन है, वो उस वक्त पे हमारे देश के 5 ऐसे विश्वविद्यालय हैं उनका स्थान था, जहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन 5 विश्वविद्यालय है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले था और लोगों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आगे लिस्ट जानने से पहले मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपके सामने है पहला विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में प्रख्यात था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहले। वो विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता था और विहार का जो स्थान है बौद्ध धर्म में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय को उस वक्त पे नालंदा महाविहार करके जाना जाता था। और यह जो विश्वविद्यालय है वो भारत के बिहार प्रांत के पटना में स्थित एक प्राचीन महाविहार के रूप में जाना जाता है। और यह विश्वविद्यालय जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहले बन के तैयार हो चुका था और ये उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है। और यह जो महाविहार है वो महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों के और अनेक देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते थे। इस विश्वविद्यालय में न सिर्फ बौद्ध धर्म के बल्कि अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पे आकर शिक्षा हासिल करते थे। और यह जो विश्वविद्यालय है वो बिहार की राजधानी पटना से 85 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास यह स्थित है। और यह जो विश्वविद्यालय है उसका जो खोज किया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस विश्वविद्यालय की खोज
किया गया था। और अगर पूरा अभिलेख की बात माना जाए तो इस विश्वविद्यालय में 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था। कौन? अलेक्जेंडर। ठीक है। और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में कई चीनी यात्री जो आए थे, जैसे हेनसान हो गया, इत्सांग हो गया, वे लोग इस विद्यालय से शिक्षा हासिल उन्होंने किया था। और इस विश्वविद्यालय में उस वक्त पे 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक यहाँ पे कार्यरत थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसान ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष विद्यार्थी के रूप में यहाँ पे व्यतीत किया था। और प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहला है। अगला लिस्ट जाता है वल्लभी विश्वविद्यालय का। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है, कहाँ है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो ये विश्वविद्यालय भी एक बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र था। बात है 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में हीनयान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह विश्वविद्यालय अग्रणी रहा। वल्लभी विश्वविद्यालय 480 से 775 ईस्वी की अवधि के दौरान मैत्रक साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। यह जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में भी काम करता था। वर्तमान में इसे वल्लभी कहा जाता है, जो पश्चिम में भारत के गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, जो पुराने वाले राज्य के समान है। ठीक है। यहाँ पे चीनी यात्री को देखा गया जिनका नाम यिजिंग था, जो कि वल्लभी में दी जाने वाली शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के नालंदा में दी जाने वाली शिक्षा के बराबर माना जाता था। ठीक है। और इस विश्वविद्यालय को, इस क्षेत्र को सितंबर 2017 में भारतीय केंद्र सरकार ने प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। और यहाँ पे ये प्रस्ताव को केंद्र सरकार की ओर भेजा गया, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्वीकार प्रदान किया था। चलिए अब हम लोग अगला लिस्ट जाते हैं, और वो है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तान के गंधार में स्थित है। ठीक है। जो अब वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है पार्टीशन के बाद, और यह जो है पंजाब प्रांत में स्थित है। तक्षशिला में एक प्राचीन उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता था। इसे धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों में शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में किया गया था, जबकि शुरुआती शताब्दी में यह बौद्ध विद्वता का एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है। विक्रमशिला जैसे बड़े संस्थान की स्थापना की मदद भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। और इन विश्वविद्यालय में न सिर्फ वैदिक ग्रंथ का पाठ पढ़ाया जाता था, बल्कि वेदों के अंगों, विज्ञान से जुड़े हुए विभिन्न सैद्धांतिक विषयों को भी पढ़ाया जाता था, जिसमें विज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान, तर्क जैसे विषय शामिल थे। और विशेष करके विज्ञान, विशेष करके चिकित्सा और कला के लिए भी यह विश्वविद्यालय काफ़ी प्रचलित था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला लिस्ट जो जाता है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले था, जिनका नाम है नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय। नागार्जुनकोंडा 2 शब्द मिलकर बना है, नागार्जुन और दूसरा कोंडा। तो नागार्जुन जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, जो नागार्जुन जो थे वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। और कोंडा, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है पहाड़िया, कोंडा का अर्थ होता है पहाड़िया। ठीक है। और इसे सबसे समृद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्रों के रूप में जाना जाता था, जहां बौद्ध नक्काशी प्रदर्शित करने वाली अनेक गुफाएं हैं। नागार्जुनकोंडा
जिसे विजयपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इक्ष्वाकु साम्राज्य की यह एक राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। और यह जो नागार्जुनकोंडा जो है वो भारत के दक्षिण भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। यह जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नागार्जुन सागर झील से घिरा हुआ है। जो ये नागार्जुनकोंडा की बात हो रही है वो नागार्जुन सागर झील से घिरा हुआ है। और बात है सन 1926 ईस्वी की, जिसमें A.R. सरस्वती नागार्जुनकोंडा खंडहरों की खोज करने वाले एक पुरातत्वविद थे, जिनका नाम क्या था, A.R. सरस्वती। ठीक है, जिसकी खोज हुई है 1926 ईस्वी में। और उत्खनन के दौरान पूरा नवपाषाण युग के औजार इस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो ये जो विश्वविद्यालय हमने जाना है, नागार्जुनकोंडा, तक्षशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय और नालंदा महाविहार, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पहले हमारे देश में पूरी दुनिया में आ चुका था। और उसी के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, जो अब वर्तमान में एक बहुत चर्चित विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जो प्राचीन समय में एक अहम शिक्षा का केंद्र था, जिसका स्थान अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय ले चुके हैं। और लेकिन यह हमारे लिए गर्व वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय का जब निर्माण नहीं हुआ था, उससे भी पहले जब हमारा देश एक पिछड़े देश के रूप में जाना जाता था, उस वक्त में भी हमारे शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय जो है आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में स्थित है। और ऑक्सफोर्ड में एक कॉलेजिएट अनुसंधान विश्वविद्यालय है। यह जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वो कॉलेजिएट अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और 1096 में इसकी शुरुआत हुई है, 1096 में ही यहाँ पढ़ाने का प्रमाण मिल चुका है, जो इसे अंग्रेजी भाषा में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और निरंतर संचालन में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। यह जो विश्वविद्यालय है वो 1967 से, ठीक है, 1967 से ही तेजी से बढ़ा, जब हेनरी द्वितीय ने पेरिस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी छात्रों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी के बाद से इस विद्यालय में जितने भी छात्र हैं वे पढ़ाई करने के लिए जाने लगे। अब बात है 1209 ईस्वी का, तो इसमें छात्रों और ऑक्सफोर्ड शहरवासियों के बीच में वाद विवाद भी हो गया था। कुछ शिक्षाविद इसे उत्तर पूर्व का कैम्ब्रिज भाग गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये था संक्षेप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी, जो आप सबों के लिए काफ़ी नॉलेज का कारण बन सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत अहम बात को जाना है, बहुत हमारे लिए गर्व करने वाली बात को जाना है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।